हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। कहते कहते लड़ गया मैं यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं। और क्या हालचाल है, क्या चल रहा है। हाँ, कोरोना तो चल ही रहा है, और कुछ चल रहा है तो बताओ। दिमाग में क्या चल रहा है ये बताओ। पढ़ना वढ़ना है, गलती से पढ़ लो तो और अच्छा रहेगा। खैर, हम लोग उस सब टॉपिक को छोड़ते हैं, हम लोग अपने बात पे आते हैं। हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मोटा मोटा बात हो चुका था। हम लोग ये समझ चुके थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। फिर से मैं रिवाइज कर दूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटा होता है कि किसी भी चीज को इंफिनिटी पे से लाने में किसी पॉइंट पे जो वर्क डन करते हैं उसको मास से डिवाइड करते हैं, तो वही क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये डिफिनीशन गलत है। ये डिफिनीशन क्या है, गलत है। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मुझे जोड़नी थी वो मैं नहीं जोड़ा, और उस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। किसी भी पार्टिकल को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाना, वो भी कैसे, धीरे 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 धीरे। वाई धीरे धीरे? बिकॉज वेन उसमें क्या होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब वहां का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही दिखे। ये मेरा मेन मोटो होता है। अब सर इंफिनिटी के लिए, क्योंकि यार इंफिनिटी पे रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने माना। ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने वो सब सीख लिया था फॉर्मूला। आज हम लोग ये देखते हैं, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, एक बात बताओ। किसी भी चीज को अगर जो इंफिनिटी से लाना था, तो उसमें सही में मुझे लाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सही में हमें क्यों लाने की जरूरत है भैया? यहाँ पे मास रखा है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करके ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आ जाएगा। लेकिन मुझे क्यों वर्क करना पड़ा? क्योंकि मुझे धीरे धीरे लाना है। कैसे लाना है? धीरे धीरे लाना है। तो कहीं ना कहीं तुमको समझ में आ रहा है कि हम लोग को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे वर्क करने के लिए क्यों वर्क कर रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड व्हाई देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स? बिकॉज देयर इज ए ग्रेविटेशनल फील्ड। it means it means what the amount of work we have to done, that depend upon the gravitational force, and gravitational force depend upon the gravitational field. That's why indirectly we can say that there is a relation between the potential and gravitational field. And in this lecture we mainly focus that what is the relation between the potential एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, बड़े बड़ी चीजों को समझेंगे। मतलब अगर जो मैं बोलूं रूट, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ पोटेंशियल, देन ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब अगर जो मैं नोट में लिख दूं, पहले हेडिंग लिख दूं, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, जी पोटेंशियल एंड जी फील्ड। तो इसमें अगर जो मैं बोल दूं, तो क्या ये मैं बोलना सही है क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड इज द रूट कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। रूट कॉज ऑफ पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, रूट कॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो क्या मैं ये बोल दूं क्या रे बाबू, कि अगर जो जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं वहां पे पोटेंशियल नहीं, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं वहां पे पोटेंशियल नहीं? अगर जो मैं ये बोल रहा हूं तो गलत है। देखिए, फ्लो फ्लो में कुछ भी नहीं बोल देना है, ठीक है ना। अरे सर ये क्या बात कर दी, अभी तो बोल रहे हैं कि जहां पे फील्ड नहीं वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड ही पोटेंशियल का काम आता है। तो मेरे बच्चे लोग, वो हम लोग देखेंगे, वो हम लोग देखेंगे कि कहां ऐसा कौन सा ब्रह्मांड में जगह है जहां पे फील्ड जीरो है लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, वो देखेंगे। और मैं बताऊंगा कि क्या कहानी है, जीरो क्यों नहीं है, जीरो होना भी चाहिए कि नहीं, उसी बात पे डिस्कस करेंगे। वही लेक्चर आपको लेके आ रहा हूं, ठीक है मेरे बच्चे। तो फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं, प्रूफ तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन ये समझो V इज इक्वल टू होता है, V इज इक्वल टू होता है E डॉट डी आर, या E इज इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी आर। ये कैसे, ये अपने को प्रूफ करना है, ये अपने को प्रूफ करना है।
ये अपने को प्रूफ करना है मेरे बच्चे। क्या करना है? प्रूफ करना है। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनना है, प्रूफ कर दे रहा हूं, प्रूफ कर दे रहा हूं। जैसे ये देखो, जैसे मान ले बच्चा ये है एम, यहाँ एक पॉइंट है, ये एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ पॉइंट पी है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का, ये माइनस का, या अगर जो मैं बोलूं v कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन एक्स। कोई दिक्कत है क्या रे बाबू? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अगर जो मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस जी एम, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देख तो, देख मेरे बच्चे क्या होगा? 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स के पावर -1, तो ये हो जाएगा एन एक्स -1 होता है ना, -1, एक्स -1 तो हो जाएगा -x-2, मतलब -x² हो जाएगा, -x² हो जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देखो तो सही लिख रहा हूं क्या? ये लिख दूंगा क्या? -1/x का होल स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस प्लस जीएम अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और ये जीएम अपॉन एक्स ये क्या है? यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड है। यही क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है मेरे बच्चे। यही क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मतलब ये क्या है? ये और फील दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये तो मैथमेटिकल है ना, अभी फीलिंग के साथ पढ़ेंगे, लेकिन ये अपने को याद होना चाहिए, ये अपने को याद होना चाहिए। इफ एट एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन, then if that gravitational potential, if we differentiate that equation with respect to x, with respect to y, with respect to z, then we can find the value of ग्रेविटेशनल फील्ड। इतना दिमाग में आया तो समझ में अपने को क्वेश्चन करना आ जाएगा। एक लाइन में हिंदी में लिख ले, तो हिंदी में लिख ले मेरे बच्चे। पोटेंशियल को पोटेंशियल को पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे ग्रेविटेशनल फील्ड आता है। बस ये काम ही था, बस अपने को इतना लेक्चर का झंझट नहीं पालना है, अपने को बस ये लाइन याद रखना है। पोटेंशियल को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर जो निकालना है तो उसको किससे डिफरेंशिएट करना है बेटा? एक्स से या वाई से या जेड से। इतना लिख ले, इतना लिख ले मेरे बच्चे, इतना लिख ले, ठीक है? तो इतना समझ में आया? और थोड़ा फील लाते हैं, थोड़ा थोड़ा समझेंगे फीलिंग के साथ। फिलहाल में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इतना ही है, ठीक है? उसको और फीलिंग के साथ समझते हैं कि क्या सही बात है, क्या सही बात है मेरे बच्चे। हम लोग ये समझेंगे कि सही बात है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन तो मेरे बाबू। जैसे अगर जो मैं बना दूं कि ये मान लो फील्ड है, ये क्या है बाबू? फील्ड। ये क्या है? ई है। और एक पार्टिकल यहां पे रखा है, ये पॉइंट है ए से बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मुझे यहां से यहां तक एक पार्टिकल को ले जाना है। ये डिस्टेंस कितना है? आर है, और ये मास कितना है? एम है, ठीक है? ये मास क्या है? एम। अच्छा, तो यहां पे अगर जो मैं उसके रिस्पेक्ट में लिखूं, इसके रिस्पेक्ट में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? एम ई। यहाँ इधर को लग रहा होगा क्या? एम ई। तो ये एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? वही कंसेप्ट, एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल हो जाएगा मेरे बच्चे माइनस एम ई। क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल है, अपोजिट होता है, इक्वल है, अपोजिट होता है। तो देखो ये माइनस एम ई लिख दिया, मतलब यहां से यहां ले जाने में अपने को क्या? वर्क डन बाई, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू यहां से यहां कितना? आर हो जाएगा। यहां से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मुझे कितना काम करना है? एफ एक्सटर्नल इंटू आर, मतलब वर्क इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम ई आर हो जाएगा, माइनस एम ई आर हो जाएगा। और ये कहां से कहां तक? कहां से कहां मेरे बच्चे? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी
इज इक्वल टू माइनस एम ई आर, माइनस एम ई आर। अच्छा सर, इतना तो समझ में आया। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू आवर डिफिनीशन, मेरा डिफिनीशन के हिसाब से क्या होता है, मेरे डिफिनीशन के हिसाब से जैसे कई लोगों को लगता होगा कि मैं रैंडमली लिखता हूं मेरे बच्चे, तो मुझे मालूम नहीं होता है कितना स्पेस लगेगा कितना नहीं लगता है, तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग। लेकिन मैं इस पे काम कर रहा हूं, मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि इस पे लिख दूं, या देखो यहाँ पे लिख दूं, चलो ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ए से बी अपॉन में एम, ए से बी अपॉन में एम, यही तो होता है। एक पॉइंट को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का लगता है, उसको उसी मास, जिस मास को ले गए थे उसे डिवाइड करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता है। बस ए से बी तक कितना है, माइनस का एम ई आर अपॉन में एम, एम से एम कैंसल, इसका मतलब ये वी, सॉरी, वी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का ई आर, देखो कितना आ जाएगा, माइनस का ई आर। और अगर जो, ये मैं मिटा रहा हूं, ये लिख लो, ये लिख लो मेरे बच्चे, इफ, अगर जो ये वाला पॉइंट बी पे चला जाए, अगर जो ये वाला पॉइंट, अगर जो ये ए है ये बी है, बी वाला पॉइंट को एकदम ऐसे ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए, दोनों के बीच में बहुत बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत बहुत कम मतलब दिया है, इफ आर इज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, तो रियल में क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर चेंज टू डी आर हो जाएगा। और जब ये डी आर के यहां से छोटा सा वर्क डन, तो ये अरे यार बार बार गलती हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, तो डी वी इज इक्वल टू ई माइनस डी आर होता है, या ई इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, ई इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। अच्छा, वेयर डी आर बी कैन बी एनीथिंग, जैसे डी आर, देख डी आर का बच्चा अगर जो मैं लिखूं, तो डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड जे कैप के कैप, ठीक है। अच्छा, अगर जो ई निकालना है इन एक्स डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स होगा, ई इन वाई डायरेक्शन, तो डेल वी वाई अपॉन डेल वाई हो जाएगा, ई जेड डायरेक्शन, डेल वी जेड अपॉन डेल जेड। और इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल, क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये क्या होता है, ये तुम लोग जानते हो, नहीं जानते तो सुन लो, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एज्यूमिंग ऑल द गिवन क्वांटिटी और कांस्टेंट। अगर जो y और z है तो क्या हो जाएगा, उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, उसको क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। उसको कैसे ट्रीट करेंगे मेरे बच्चे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो अपने को क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये अपने को याद होना चाहिए, ये क्या करेंगे, याद होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, इतना सब कुछ तो समझ में आया, तो इसका मतलब जब ये समझ में आया E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, तो ये भी तो समझ में आ रहा है, माइनस डीवी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, चाहे डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अगर जो इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। it means if electric gravitational field is given, उसको इंटीग्रेट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो क्या देगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर जो मान लो कि यहाँ पे ये मान, ये बी मान, ए मान लो, ये बी मान लो, तो ये डेल्टा बी बी देगा, आ रहा है ना। तो ये कहानी, तो इसका मतलब दो पॉइंट अपन लोग अच्छे से लिख लो, दो पॉइंट नोट में, दो पॉइंट लिख, जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण बात लिख तो मेरे बच्चे। पहला लिख, इफ वी डिफरेंशिएट द पोटेंशियल डिफरेंस, if we differentiate the potential difference with respect to position vector
पोजीशन वेक्टर, देन इट गिव्स द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, पहले के बारे में बद लिखवा दिया। दूसरा 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 हिंदी में लिख लो। ग्रेविटेशनल फील्ड को पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड को पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल आएगा। क्या आएगा? पोटेंशियल आएगा। क्या आएगा? पोटेंशियल आएगा। ठीक है, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अपना क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर जो मैं ये बोलूं बेटा, अगर जो मान लो कि E इज इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस जेड 4, ठीक है, जेड 4 दिया, कोई दिक्कत? तो अगर जो मैं बोलूं कि डेल, ये V दिया है, क्या दिया है? सॉरी, V दिया है क्वेश्चन, तो डेल V अपॉन डेल एक्स क्या होगा? थोड़ा करके दिखा, तो थोड़ा करके दिखा, तभी ये आएगा, तभी होगा। डेल V अपॉन डेल एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एज्यूमिंग y एंड z आर कांस्टेंट। तो y और z को कांस्टेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2x वाई क्यूब जेड के पावर 4। फिर डेल v अपॉन डेल वी वाई अपॉन डेल वाई का क्या मतलब? चाहे डेल v मान लो कि एक ही डायरेक्शन में है, डेल v मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y एज्यूमिंग x एंड z आर कांस्टेंट। तो इसका क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर जेड के पावर 4 इंटू 3y स्क्वायर, मतलब 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड के पावर 4 आ जाएगा। इसी तरह डेल v अपॉन डेल z अगर जो निकालूं तो कितना आएगा? 4z स्क्वायर एक्स स्क्वायर y टू द पावर क्यूब, y टू द पावर क्यूब, y टू द पावर क्यूब, y टू द पावर क्यूब। इतना कहानी आया, इतना कहानी आया, तो हम लोग आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने लायक हो गए, आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने लायक हो गए। या इतना आ गया ना? इतना आ गया। अब मैं मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं, ये एक आइडिया देना था ऐसे, ठीक है। एक आइडिया देना था। अब 1-2 क्वेश्चन करेंगे, हम लोग ज्यादा हैबिट में आ जाएंगे। एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कहानी कैसे होगा। मतलब अभी तक हम लोग फिलहाल में कितने फॉर्मूला सीखे? एक ये E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, दूसरा V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, माइनस का, माइनस का। और ध्यान से सुनना, तुम लोग ध्यान से सुन। जैसे अगर जो बच्चा, मैं एक सही बात बताऊं ना, सही बात बताऊं, तो ये पोटेंशियल किसके साथ चेंज हो रहा है? लेंथ के। किसके साथ? लेंथ के। एक्स वाई जेड क्या है? एक लेंथ है ना, पोजीशन है, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है, तो उतना फोकस नहीं करना। ठीक है मेरे बच्चे? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और करेक्ट मैं लिखूं तो करेक्ट देखो कैसे लिखता हूं, देखना, ध्यान से सुनना। डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर। तो इसका मतलब डीवी इज इक्वल टू क्या? अगर जो ये इंटीग्रेट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर कॉस थीटा होगा। क्या होगा? कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा। क्या होगा? कॉस थीटा। ठीक है ना? तो ये खैर ये सब उतना नहीं देखना है, इतना अपने को इसमें क्वेश्चन नहीं करना है, वो तो एक जनरल आइडिया बताया। ये क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी दोनों में डॉट प्रोडक्ट है। क्या? डॉट। तो डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा आ गया। ठीक है? ठीक है ना? अब क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर होगा, क्वेश्चन करेंगे मेरे बच्चे तो और क्लियर होगा। अच्छा, और कुछ बात मैं बता दूं, जैसे v इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन ए,
ये फॉर्मूला कब है? वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास। किसके लिए वैलिड है मेरे बच्चे? पॉइंट मास के लिए। अगर जो इफ देयर इज नो पॉइंट मास देन वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। देन व्हाट वी विल डू? वी विल डू द ट्रेडिशनल मेथड, इंटीग्रेशन। कौन सा? इंटीग्रेशन। कौन सा करेंगे मेथड? इंटीग्रेशन का करेंगे। या अगर जो तुम्हें ठीक ठाक आएगा, तुम्हें ठीक ठाक आएगा, तो मैं उस पॉइंट पे अगर जो मान लो सपोज कर तो जैसे मान लो ये रिंग है, ये क्या है? रिंग है। ये क्या है? रिंग है। ये रिंग है। अगर जो मुझे पूछ दे कि इस पॉइंट पे मान लो कि ये पॉइंट है और ये वीपी है, मान लो अपने से पूछ दे, क्या करें? पूछ दे, तो यहाँ पे क्या है? फॉर्मूला लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। तब मैं क्या कर सकता हूं? ध्यान से, खोपड़े में बैठा तभी आएगा, खोपड़े में दिमाग में डाल, ऐसे डाल। मन को शांत करो। नहीं बोलते हैं बाबा रामदेव, मन को शांत करो, सांस अंदर लो। तो इसी तरह दिमाग में ये बैठा। अब अगर जो मुझे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड मालूम है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड मालूम है, तो मैं उसको डीआर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा, पोटेंशियल आ जाएगा। और अगर जो वो चीज नहीं आता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ डीएम मास लेना पड़ेगा, यहाँ से डीएम मास को लेके फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। और इंटीग्रेशन में कितना लोचा है तुम खुद जानते हो। तो अपने को जल्दी जल्दी कंसेप्ट यूज करना है। अगर जो सपोज करो अगर जो मान लो सपोज करो ये मान लो कि सॉलिड स्फीयर है और मुझे यहाँ पे पोटेंशियल पूछा है, यहाँ से ये पोटेंशियल पूछा है, तो अब वो तरीका अपनाऊं, या तो मैं क्या करूं कि ये पॉइंट मास की तरह लूं और करूं और इंटीग्रेट करूं, यहाँ पे पूछ दे, यहाँ पे पूछ दे। या मुझे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड मालूम है, उसको डीआर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं वही करने वाला हूं मेरे बाबू लोग, कहीं ना कहीं वो करने वाला हूं। तो लिखो, नया हेडिंग लिखो, या एक आध दो क्वेश्चन करते हैं, पहले एक आध दो क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं। वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी सफिशियंट टाइम है। क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन लिखो। न्यूमेरिकल लिखो, क्वेश्चन लिख दो। इफ इफ v इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिखो, इफ इफ v इज इक्वल टू है मेरे बच्चे, क्या है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर एक्स, then find the ग्रेविटेशनल फील्ड। कर डालो, क्वेश्चन को कर डालो, क्वेश्चन को कर डाल, क्वेश्चन को कर डालो। ठीक है, मैंने माना कि तुमने सफिशियंट टाइम लिया और क्वेश्चन को कर डाला, मैंने माना। तो मैं कैसे करूंगा? E इज इक्वल टू कितना है? माइनस डीवी अपॉन डी आर हो जाएगा। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस डीवी अपॉन डी आर। अब वही E इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा? माइनस डीवी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स। और डेल वी अपॉन डेल एक्स का क्या होगा? ये बताओ, इसका क्या हो जाएगा? डेल बी का एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर एक्स अपॉन में डेल एक्स, माइनस का तो कितना आएगा देख तो, कितना आएगा? इसमें 2xy आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका x आ जाएगा। फिर से ये क्या? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये कितना आ जाएगा देखो तो, 2xy प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ई वाई कितना आएगा मेरे बच्चे? ई वाई कितना आ जाएगा? डेल वी अपॉन डेल वाई। ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 0 आ जाएगा। क्या?
अगर जो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो z और x क्या है, कांस्टेंट। z और x कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। तो इसी तरह ई जेड कितना हो जाएगा, ई जेड मतलब ये, तो ये जीरो ये जीरो, ये जीरो प्लस 2zx आ जाएगा। तो ई कितना आ जाएगा बाबू, ई नेट कितना आ जाएगा, ई इन एक्स डायरेक्शन, ई इन वाई डायरेक्शन, ई इन जेड डायरेक्शन। तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट कितना लिख दू, कितना 2xy प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस 2zx के कैप। देखो तो वही आएगा। अब उसी में एक्स वाई जेड की वैल्यू दी रहेगी तो कर लोगे, क्या करोगे, कर लोगे। ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर जो मैं बोल देना, क्वेश्चन को देता फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट 1,0,2 1,0,2 1,0,2 1,0,2। तो बस x की जगह पे 1 रख दे, y की जगह पे 0 रख दो और z की जगह पे क्या रख दो, 2 रख दो। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, देख तो ध्यान से सुनना, ध्यान से देख। तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट कितना है 2xy मतलब 2x 0, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा 4i कैप प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 0, ये क्या हो जाएगा जे कैप। आ रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा है ना खोपड़े में बेटा। एक्स स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर और 3 0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2zx, 2 into 1 मतलब कितना आ जाएगा, कितना 4, 2 into 2, ये क्या हो जाएगा 4 ठीक है, ठीक है। अगर जो मोड पूछेगा, अगर जो मोड पूछेगा तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा कितना अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये कितना 60 30 अंडर रूट 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, अंडर रूट 33। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन हार्ड है, नहीं। क्या क्वेश्चन हार्ड है, नहीं। क्या कंसेप्ट आनी चाहिए, बिल्कुल। कंसेप्ट आएगा तो कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, कटोरा ले लोगे, ठीक है, मुंह कटोरे जैसे बना लोगे। ठीक है, तो एक बार उतार लो, समझ लो। देखो मैं ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। वीडियो को पॉज कर, अब मैं मिटाने जा रहा हूं। एक और क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन लिखो, लिखो इफ, क्वेश्चन लिखो इफ E is equal to -2xi के, फिर -3y² जे कैप, if E is equal to -2xy कैप 2xi कैप -3y² जे कैप, फुल स्टॉप। इफ gravitational potential if gravitational potential at origin is 0, then find the potential at point 1,2। मतलब ये क्या दिया है, if v 0,0 पे क्या दिया है 0, तो हमने को क्या पाता है v पोटेंशियल एट 1,2 को फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन है if, क्वेश्चन if v is equal to x square y, then find e या g फील्ड एट 1,2। पिछला क्वेश्चन ये क्या है, पिछला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम के लिए और कर डाल, वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम के लिए और कर डाल। ठीक है, मैंने माना कि तुमने वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया मेरे बच्चे और कर डाला, और क्या किया, कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं,
अब क्या कर रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं। देखो मैं कैसे करूंगा, आई रिपीट, ई दिया है पोटेंशियल, पूछा है क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, सॉरी, सही करेंगे कि नहीं, क्या, ई दिया है पोटेंशियल पूछा है, तो सॉरी मैं क्या करूंगा, इंट्रीगेट, क्या करूंगा, इंट्रीगेट, क्या, वी डीवी इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, क्या, तो ये कहां से कहां तक, ये पहले का, कहां से कहां तक, जीरो से, 0,0 से 1,2 तक, ठीक है, ठीक है ना। और इसका कैसे करूंगा, इसका ई कितना है बाबू, -2xi कैप -3y² इंटू डी आर कितना हो जाएगा, डी आर अभी लिखा था, डी आर क्या लिखा, dxi कैप प्लस dyz कैप प्लस dz के कैप, अब इसमें dz नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, dxi कैप प्लस dyz कैप प्लस डी नहीं, बस इतना, बस। अभी ये स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं, बाद में जल्दी जल्दी करूंगा, बाद में जल्दी जल्दी करूंगा, बाद में क्या करूंगा, जल्दी जल्दी करूंगा। अब कर डालो तो देखो कैसे आएगा, ये देखो आएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ -2x dx, और ये माइनस बाहर है ही, माइनस बाहर लिखे रहेंगे, माइनस, या अगर जो ठीक ठाक समझ में आए तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये देगा प्लस प्लस कितना, 3y² dy, या इसको ऐसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस 3y² dy, बस। यहाँ पे x की लिमिट रखूंगा, यहाँ पे क्या रखूंगा, x की लिमिट रखूंगा, और यहाँ पे y की, x की लिमिट कहाँ, 0 से 1, 0 से 1, y की लिमिट 0 से 2, 0 से 2, बस कर डालो, आ जाएगा, कर डाल, आ जाएगा, कितना है, कितना आ रहा है, देखो 2 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा x² अपॉन 2, 0 से 1, प्लस 3 बाहर निकल जाएगा, y³ अपॉन 3, 0 से 2, और फिर इसको सॉल्व करोगे, फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 1 मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, कितना है, कितना है, 2x², 1 से 1 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना है बता ना, 1, प्लस 3y, 3 से 3 कैंसिल, y³ मतलब 8, तो ये कितना आ जाएगा, 9, v मतलब ये क्या आया, v एट कितना, 1,2, मतलब ये मान लिया है, a से b मान लिया यार, कुछ नहीं, va माइनस vb कितना आ गया, 9, कितना है, 9, और देखो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन का झंझट नहीं है, सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर तो ये इतना आपका आया है तो मुबारक हो, आप सही किए, नहीं है तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन कर, दूसरा क्वेश्चन करो, दूसरा क्वेश्चन कर मेरे बच्चे, दूसरा क्वेश्चन कर लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं, आई नीड अ स्पेस, दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन है ना, इसको करते हैं, क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट 1,2, तो देखो पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल दिया है, फील्ड पूछा है, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, मतलब E इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये कितना आ जाएगा, x²y, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x एज्यूमिंग y इज ए कांस्टेंट, तो देखो 2xy आएगा, और ey कितना आ जाएगा, ये देखो ये भी कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा, मतलब e नेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2xy कहाँ i कैप प्लस x² j कैप, वैल्यू रख दो 1,2, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2,
तो रख के देख ले कितना आ रहा है। ई नेट कितना है? ई नेट आया 2 × 1 × 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर आई कैप जे कैप, तो कितना आ रहा है? 2 2 जो 4, 4 आई कैप प्लस 1 जे कैप। और मॉड ई नेट कितना आ रहा है? अगर तो ध्यान से सुनो, ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहा है, इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड। क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड। अगर जो इसको करेंगे तो √4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर √17। बड़ा मजा आया, क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का खेला है। अगर जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का नई वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उस पर प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, तभी आपको आएगा। ठीक है? ठीक है ना? मिटा रहा है? एक क्वेश्चन और करो तो मेरे बच्चे। द ग्रेविटेशनल फील्ड, क्वेश्चन लिख। द ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ रीजन is given by E is equal to 5 I cap 12 J cap। E is equal to कितना? 5 I cap plus 12 J cap, ये दिया है। then find पहला, then find पहला क्वेश्चन, magnitude of gravitational force acting on the particle of mass 2 kg placed at the origin, placed at the origin, placed at origin, मास कितना? 2 kg। दूसरा, दूसरा लिखो, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट 12,0 and 0,5 if the potential at origin is taken to be 0। कहा पोटेंशियल फाइंड आउट करना है? एक पॉइंट मैंने मान लिया ए पे 12,0 पे, और बी पे पता करना है क्या क्या? 0,5 पे। और पोटेंशियल एट 0,0 क्या दिया है? 0। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये क्यों दे रहा है यार? ये क्यों दे रहा है? बिकॉज अगर जो हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट नहीं मालूम रहेगा तो वी कैन नॉट फाइंड द पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट। हम लोगों के पास पोटेंशियल एक सर्टेन पॉइंट पे तभी निकाल सकते हैं जब हम लोग रेफरेंस मानेंगे। क्या मानेंगे? रेफरेंस। याद कर, पोटेंशियल का फॉर्मूला जब डिराइव किया था तो मैंने रेफरेंस कहां लिया था? इन्फिनिटी पे। कहां लिया था? इन्फिनिटी पे। यहाँ पे रेफरेंस क्या है? जो ओरिजिन पे क्या है? 0। ये बेटा क्या है? रेफरेंस है। Without reference, we cannot find the value of potential। I repeat once again, you just write down in your notes। Without reference, we cannot find potential at any point। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, तो किससे बड़े हो भैया? रेफरेंस तो बताओ, किससे बड़े हो? मैं 5 मीटर गया, अरे गए तो कहां से गया? जिंदगी में रेफरेंस का बहुत जरूरी है। रेफरेंस है तो तुम्हारा काम चानी है। जी, नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? अप्रोच। खैर ये छोड़ो, थर्ड लिख लो, थर्ड लिख तो मेरे बच्चे। फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी if the particle of mass 2 kg is taken from origin to the point 12,5। मतलब पोटेंशियल एनर्जी बताना है जब पॉइंट ए 0,0 से लेके 12,5 तक जाना है, जाएगा तो क्या? ए से बी तक जाएगा तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फोर्थ लिखो, फोर्थ लिखो, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ द पार्टिकल taken from 12,0 and 0,5
फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। पोटेंशियल कहां से कहां तक, ए से कहां, ए मैंने मान लिया 12,0 और बी पॉइंट कहां है 0,5। निकाल लो, कर लो, आ जाएगा, कर लो, आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज कर और कर डाल। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज कर डाल। मेरे बच्चे, अगर जो आप अपने से नहीं करेंगे, अगर जो आप अपने से नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा। ठीक है, मैंने माना कि आपने वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और कर डाले। मैं पहला करने जा रहा हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ मास 2 kg। निकाल दोगे कैसे? ई दिया है। ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर जो फॉर्मूला पढ़ूं तो एम ई होता है। कितना होता है? एम ई। और अगर जो ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है तो मॉड ई इसका मतलब है। और मॉड ई का मतलब क्या? √5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 25 प्लस 144, ये कितना हो गया? 169। ये किसका होता है? 13 का। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? 2 इंटू 13 मतलब 26 न्यूटन। 26 न्यूटन। मैं देख लूं, अरे सॉरी, हाँ 26 न्यूटन, 26 न्यूटन आया है मेरे बच्चे। दूसरा, दूसरा करो। पोटेंशियल एट ए एंड बी इफ पोटेंशियल 0,0, कुछ नहीं, कुल मिला के क्या दिया है? ग्रेविटेशनल फील्ड दिया है, पोटेंशियल पूछा है, क्या करेंगे? इंटीग्रेट। वो दो बात जो लिखा है उन्होंने बहुत जीवन काल का सबसे बढ़िया बात है। क्या करेंगे? इंटीग्रेट। फटाक से कर रहा हूं। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, देख तो मैं जल्दी में लिख रहा हूं, देख तो सही है क्या? डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर माइनस का। अब देखो माइनस, ये कितना, देखो ध्यान से देखो, मैं सही सही लिख रहा हूं कि नहीं। 5 dx प्लस 12 dy, 12 dy माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का 5 dx माइनस 12 dy। बस लिमिट रख दो, लिमिट रख दो। कहा? 12,0, 12,0। कोई दिक्कत? 12, ये लिखना है ना, पोटेंशियल एट ए एंड बी। रुको तो थोड़ा, मैं पूछ, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा है अपने को, क्या पूछा है? वीए पूछा है। तो ये लिख लो, यहाँ क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाने में कितना। अगर जो मुझे साफ साफ अगर जो ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये 0,0 है मेरे बच्चे, ये क्या है? 12,0 है, और ये क्या है? 0,5 का यहां तक है। मतलब ये कहीं यहां से यहां गए, यहां से यहां, यहां का मैंने वी ए, यहां का मान लिया वी बे, वी ए का निकालना है। तो वी ए कितना है? 0,12, 0,12। फिर 0,0, 0,0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शक? कहा? वी ए कॉमा वी ए। ठीक है ना? और अच्छे से करूं, करता हूं भाई। देखो, अपने को आना बहुत जरूरी है, अपने को जीवन काल में आना जरूरी है। थोड़ा सा मुझे आई नीड स्पेस, तो ये मैं मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं। क्या पता करना है? पोटेंशियल एट ए। तो क्या क्या एक पॉइंट में निकाल सकते हैं? नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट ओरिजिन, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ये कितना हो जाएगा? 5 dx, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, प्लस 12 dy। रख देंगे लिमिट। x का लिमिट कहां से? 0 से 12, 0 से 12। y का 0 से 0, तो ये क्या है? 0 से 0। तो कितना आ जाएगा? ये तो हो जाएगा 0। अरे भैया, dy का y, और 0 0 रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। और ये कितना हो जाएगा? ये देखो, ये कितना आ जाएगा? 5x 12 से 5, तो ये कितना हो जाएगा? 60 जूल पर केजी। वी एट ए मतलब ये अगर जो निकालूंगा तो वी ए माइनस वी जीरो इज इक्वल टू कितना? 60 जूल पर केजी।
और बी एट जीरो कितना दिया, जीरो, तो बी ए इज इक्वल टू आ जाएगा 60 जूल पर केजी। जूल पर केजी पोटेंशियल का यूनिट है, जूल पर केजी पोटेंशियल का यूनिट है। और खूब लॉजिक लगाऊं, खूब लॉजिक लगा के बताऊं एक बार, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन। जब अगर जो मैं ये ग्राफ से सीखूं बेटा, तो ग्राफ से देखो, यहां से यहां तक ये क्या था, 12,0, यहां से यहां तक ले गए तो वाई में चले क्या हम लोग, जब वाई में गए नहीं तो वाई में कुछ गए ही नहीं, तो इसलिए वाई का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो देख यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ क्या है, जीरो। अगर जो बी का निकालूंगा तो देखना, बी का एक्स में कुछ चले ही नहीं, कहां चले, वाई में, ओरिजिन से कहां चले गए, यहां गए, कहां गए, यहां, तो यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एक्स का क्या होगा, जीरो। देखो करके दिखाता हूं, अब तुम लोग खुद कर लो यार, इतना तो कर डाल सकते हो ना, कर सकते हो ना मेरे बाबू लोग। मैं फिर से वही सब करूंगा, बस यहाँ पे लिमिट बदल दूंगा, लिमिट क्या कर दूंगा, बदल दूंगा, लिमिट बदल दूंगा क्या, वी बी माइनस बी जीरो, कहां से कहां तक, जीरो से जीरो, जीरो से 5, ये क्या हो जाएगा, जीरो, और ये कितना, 12 का वाई, कहां से, जीरो से 5, क्या हो जाएगा 12 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 60 जूल पर केजी, 60 जूल पर केजी। और एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो होगा, सेम आंसर। अच्छा, अब मैं पूछूं, अब मैं पूछूं कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल 60 जूल पर केजी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर जो कोई पार्टिकल वहां पे है, उसको अगर जो काम में लिया जाए, बोले कि हे तुम काम करो, तो कितने जूल का काम करके देगा, 60 जूल का। अगर जो कोई पॉइंट यहाँ पे 12,0, ये भी कितने का देगा, 60 जूल का काम करके देगा, ठीक है ना, ठीक है, इतना सफिशियंट है। ये वाला करो, ये वाला, अरे गलती लिखा हूं क्या, ए का फाइंड फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल इफ पार्टिकल 2 केजी 12, ए। सी वाला ऑप्शन क्या है, यू, सी का फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सी का क्या है, फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 केजी इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन 2.12,5, सही है, मतलब ओरिजिन ही मैंने मान लिया यहाँ से। कहने का मतलब मेरे बच्चे, कहने का मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे कितना, 0,0 पे ग्राफ बना दूंगा ना तो खूब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 12,5 मतलब इधर ही कहीं 12,5 होगा, होगा। ये मतलब यहां से अगर जो ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, ये मान लिया बी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बस पूछा है, क्या पूछा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू ए माइनस यू बी पूछा है, फटाक से आ जाएगा, आ जाएगा। तुमको करने के दो तरीके, या तो यहां से यहां जाने में वर्क डन कितना लगा वो निकाल लो, या अगर जो मैं यहां से ध्यान दूं, तो तुम लोग को बताया था v इज इक्वल टू यू अपॉन एम होता है, मतलब u इज इक्वल टू हो जाएगा वी एम, चाहे डेल्टा u इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एम डेल्टा वी। ध्यान दो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ध्यान दो। इसका मतलब मेरे बच्चे, ए से बी तक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें, उसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, ए से बी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें, और ए से बी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें और उसका मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना, करते हैं, करते हैं, करते हैं। मतलब अपने को क्या आ गया, अपने को ये आया, ये फॉर्मूला याद भी कर लो, क्या, डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा u अपॉन एम, और डेल्टा u इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन एम, चाहे m डेल्टा v। अब अपने को क्या निकालना है, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, a से b, मतलब v b माइनस v a इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, मतलब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं क्या, 5 dx प्लस
12 dy। कहां से 0 से 12, फिर 0 से 5 कर दो, आ जाएगा। कितना आया? ये तो किए थे अभी अभी किए थे, 12×25=60। और ये कितना? 12×25=60, कितना आ गया? 122 जूल, जूल पर केजी, जूल पर केजी। बस इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा। डेल्टा यू कितना आ जाएगा? एम डेल्टा वी, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा, मास कितना दिया है? 2 kg दिया है ना, तो 2 × 120 मतलब 240 जूल आ जाएगा, 240 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 240 जूल। देखो, हाँ 240 जूल। और क्या माइनस का दिया है ना, ये माइनस का है, ये क्या है? माइनस का, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस का। या अगर जो नहीं आया, समझ ले मुझे नहीं आया, या माइनस साइन मुझे नहीं लगाना है, तो तुम कहोगे अरे पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज माइनस, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज माइनस, इसलिए यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा? माइनस। नहीं तो ये बात याद रखनी चाहिए। अच्छा, और करो, वो वाला क्वेश्चन करो। कौन सा? फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल 12,0 0,5। अब तुम आप लोग कर सकते हैं, मैं करके नहीं दिखा रहा हूं। फिफ्थ का आंसर आ रहा है कितना? 0। अच्छा हाँ, देखो ध्यान से सुनो, क्या दिया है? 12,0 और 0,5। अब ये मैं कर दे रहा हूं। क्या दिया है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन V अपॉन M। और ये कहां दिया था? 12,0 और 0,5 अभी किया हूं। ये इसका कितना रहा था? 0। V एट A माइनस वी बी अपॉन M इंटू M। और ये कितना आया था? 60। 60 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना? M इंटू 0, कितना आ जाएगा? 0 जूल। कितना? 0 जूल। ठीक है, तो मैं वीडियो का लेंथ देख लूं, फिर उसके बाद देखता हूं। ठीक है, आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक विथ सम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय।